नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। महिलाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। राजस्थान में लाखों महिला शिक्षक इस समय आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। जब महिला टीचर खतरे का मुकाबला करना सीखेगी तो वे अपनी स्कूल में लड़कियों को आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है, इस विषय पर उन्हें ट्रेनिंग देगी। ये प्रशिक्षण महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें खतरों से बचाने में मदद करता है। स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के जरिए लड़कियों को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। लड़कियां अपने आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक होती हैं। लड़कियां अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहती हैं। लड़कियां रोज़मर्रा की चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिखाती हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए स्कूल में ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, मुक्का, मुट्ठी, उंगली, कोहनी और हथेली से हमला करना, ब्लॉक करना वगैरह लड़कियों को रोज़मर्रा की चीज़ों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिखाया जा सकता है। लड़कियों को उन परिस्थितियों में निपटने के बारे में बताया जा सकता है जो उत्पीड़न की शिकार होती हैं। हमले के आसान खतरों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, अपितु विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में सक्षम भी बनाता है। सरकार को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आत्मरक्षा की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी अप्रत्याशित हमले के समय किसी की मदद हो सके और आत्मनिर्भर बन सके और किसी समस्या के समय दूसरों की भी मदद कर सके। महिलाओं को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने सुरक्षा, सशक्तिकरण और संभावित हमलावरों को रोकने या उनका मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आत्मरक्षा की आवश्यकता होती है। नावलगढ़ में पिछले एक सप्ताह से महिला टीचरों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। आज आपने देखा वो प्राइवेट स्कूल वाले MBA किए हुए को 2 लाख रुपए सैलरी देते महीने। क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि वो मैनेजमेंट, हमारे पास शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाजारवाद के कारण हम उसके पिछड़ते हैं। अब एक जब शादियाँ होती थी तो HF की घड़ी उसकी शान हुआ करती थी। एम्बेसडर गाड़ियाँ, मोरपी टीवी, LML वेस्पा, चेतक, कहाँ गए? नोकिया फोन समय के साथ बदलाव नहीं किया और यही हमारे साथ होने वाला है। अगर हमने समय के साथ अपने को नहीं डाला ना, तो हम समय अपने को बाहर कर देगा, कर ही रहे हैं। धीरे धीरे नामांकन की स्थिति आप देख रहे हैं। तो कुछ नवाचार कीजिए। नवाचार में सबसे पहले आपके सामने 2 लाइटें जल रही हैं। मेरे विद्यालय की सारी लाइटें मैं फोन से कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये लाइट ऑफ हो गई, ये बंद हो गई। इसमें अलग अलग तरह की लाइट, येलो, ग्रीन, कई जैसे कोई भी कलर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए लाइट का ये मैंने चलती है। 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला वो ज्वलनशील होना चाहिए, अगला उसका ज्वलन ताप तक पहुंचे और उसके बाद में उसको ऑक्सीजन की सप्लाई। तो आप क्या करें, आपके पास आटा होगा, आगे वो कर दें। आप कितने लोगों को पता है कि ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है? कितने लोगों को पता है? यहाँ 125 में से मात्र 7-8 लोगों को पता है। आप देखिए इसमें ABC प्रशिक्षण था हमारा, जो कि जिसमें कराटे से संबंधित स्टंट हमें सिखाए गए हैं और निसंदेह ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों में आत्मविश्वास भरने के सबसे ज़रूरी होता है, हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हमारे लिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है कि हम उससे एकदम एक्टिव माइंड के साथ हम उस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाएगी। दूसरे क्या है, कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं बच्चों और बच्चियों के लिए, जैसे जेंडर इक्वालिटी है या फिर पॉक्सो एक्ट है या फिर जैसे जीवन के कौशल हैं बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं और बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ से। और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि हम जाके बच्चों के साथ वो अपने अनुभव बहुत अच्छे से उन तक पहुँचाएँ और उनको भी भावी जीवन के लिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम तैयार करें और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उनमें एक अच्छा आत्मविश्वास हम भर सकें। तो ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी बहुत ही सफल होगा। थैंक यू। तो ये है कि जीवन में अपने आप को हम समाज में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ से, इन प्रशिक्षणों से और जो बच्चों को किताबों से हटकर जो हम सिखाते हैं उनसे आती है। और मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ सीखा है वो बच्चों तक अगर पूरा पहुँचेगा तो उनमें वो चीज़ें ज़रूर आएंगी।
और वो जागरूक होंगे। ऐसा है कि संस्कार तो ज़रूर माँ बाप दे सकते हैं, लेकिन 6 घंटे बच्चा हमारे पास अपना समय निकालता है रोज़, और इसलिए हमारी भी एक जिम्मेदारी एक शिक्षक के रूप में बहुत सघन होती है। और बच्चों में अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो सबसे पहले मुद्दा अहमियत रखता है कि वो अपनी मनोभावना को और अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने की क्षमता रखे और बड़ी ही शानदार तरीके से किसी से शेयर करे, अपने टीचर से शेयर करे, अपने प्रिंसिपल से शेयर करे, घर पे जाके अपने मम्मी पापा से शेयर करे। जब तक वो अपनी मनोदशा, क्योंकि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं, उनकी किशोरावस्था इस तरह की होती है जहाँ पर कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्तर और उसमें बदलाव जो आता है उसको वो खुद भी नहीं समझ पाते और उनके लिए सब कुछ नया नया होता है। वो अपनी मनोदशा को दूसरों के सामने शेयर कर सके और उनका सॉल्यूशन पाने के लिए वो बेझिझक अपने तनाव को, अपनी जो भी मानसिक गतिविधियां हैं उसको दूसरे के साथ, अपने से बड़ों के साथ साझा देकर और उनका सॉल्यूशन कर सके, न कि वो किसी उसमें डिप्रेशन में जाएं। उस संवेदना को रोकें और आगे सबसे पहले तो महिला को जो परिस्थितियां होती हैं उनको देखना होता है, उसको भांपना होता है और उसमें से जो भी उसके पास एक सघन अपने मोबाइल अगर है तो मोबाइल से वो मैसेज कर सकती है जहाँ पर भी वो चाहे वहाँ पर। और अगर उसके पास वो नहीं होता तो यहाँ से जो भी कौशल सीखे हैं वो हम बालक और बालिकाओं तक पहुँचाएंगे। उसके जरिए वो अपनी उस समय त्वरित रूप से अपनी रक्षा कर सकेगी और वहाँ से बचाव अपना करके और निश्चित स्थान पर पहुंचकर अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जैसा भी उस समय वातावरण होता है, माहौल होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रक्षा करें। उस दौर में अपने आत्मबल को बनाए रखें और जो भी सुरक्षा के उपाय हों उसे करने चाहिए। जिस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं, जूडो कराटा वगैरह हैं, ब्लॉक्स हैं, काता हैं, उनका भी उपयोग कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर बताए जाते हैं बच्चों को, उनका भी उपयोग कर सकती हैं। डर के माहौल में नहीं रहें, कॉन्फिडेंस से चलें और जो भी ऐसे अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई गुंडे हैं उनसे थोड़ा सा बच के चलें और जहाँ भी अपने पास में आने की अगर वो कोशिश करें तो लड़की को यही है कि वो आए पास में तो ज़ोर से चिल्लाए, किसी पड़ोसी को सुने और फिर वो जाएगा। एक्टिविटीज़ जो सिखाई गई हैं, जैसे काता बताया गया अपनी खुद की सेल्फ बचाव के लिए, जैसे आए पास में तो उनमें सबसे उपयुक्त तो अपने ग्राउंड में, मैदान में है, बाहर कच्चे में तो मिट्टी डालो आप उनमें और अपना बचाव करो और वहाँ से भागो। यही इसमें सर हमने किक मारना सीखे हैं, पंच सीखे हैं और ब्लॉकेज सीखे हैं और काता सीखा है। काता सर इसमें क्या, एक तो अपन मानसिक भी स्ट्रोंग होते हैं इससे, तो बच्चियों को यही है कि शारीरिक की बजाय मानसिक और भावात्मक उनको मजबूत किया। आपने 5-7 दिन के जो कैंप इसमें सीखा, आपने स्टडी किया है, तो अपने स्कूल में बच्चों को क्या सिखाएंगे, किस तरह सिखाएंगे आप? स्कूल में सर बच्चों को यही है कि आप अपन कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ अनसेफ हो, उससे अपने को कैसे बचा जाए, जो अपनी सुरक्षा कर पाएँ अपन। ये उन बच्चियों को आत्मविश्वास उनमें पैदा किया जाएगा और वो पहले तो उन बच्चियों में मानसिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तब जाके वो अपनी खुद की सुरक्षा कर पाएंगी। में ये आदेश है कि बच्चों को दें और इसके लिए बजट भी आता है, जिसके तहत उन बच्चों को ये जो किट है, लोअर टी शर्ट, ट्रैक सूट दिए गए हैं, हर स्कूल में दिए गए हैं। कम से कम 25 लड़कियों को हमें सिखाना है और जो चीज़ें हम बच्चियों को सिखा रहे हैं वो जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती हैं, जिससे वो ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो भी सशक्त होती हैं और उन्हें भी आत्मरक्षा के गुण जो है वो अपने बच्चों से सीखने को मिलता है। तो हमसे जुड़कर बच्चे सीखेंगे और बच्चों से जुड़कर पूरा समाज सीखेगा और ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उनको बहुत कम किया जा सकता है। सबसे
सबसे पहले तो हम लोग सुबह वार्म अप वगैरह से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स है जिसमें काता भी है जो ग्रुप के साथ हम लड़ सकते हैं, सिंगल अगर कोई अपने ऊपर अटैक करता है तो हम क्या क्या टेक्निक्स है, सॉफ्ट टेक्निक्स भी सिखाई, अगर आपको पीछे से कोई पकड़ लेता है तो आप क्या करेंगे उस वक्त, ये सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग दी गई है। और इनको जो हमारे थियोरेटिकल सेशन भी हुए हैं जिसके अंदर हमने किशोरावस्था में होने वाले बदलाव क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है, पोश एक्ट क्या होता है, ये चीज़ों की जानकारी दी है ताकि ये स्कूल्स में जाके बच्चों को ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताएं। और बहुत सारी हेल्पलाइन भी हमने बताई है जिनके थ्रू बच्चे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनमें उनकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है। ये हम इस सेशन में 7 दिन यहाँ 7 दिन सीखकर जाएंगे और स्कूल में 3 महीने तक 15-15 दिन हर महीने 15-15 दिन ये सिखाएंगे। और ये भी बहुत सारे टीचर्स ने ये भी प्रॉमिस किया कि हम तो पूरे साल भर ये एक्टिविटी हमारी प्रेयर में ऐड करेंगे। कि जो बायोलॉजिकल स्थिति है वो छात्रों की बजाय छात्राओं की कमज़ोर होती है, तो राज्य सरकार आज से ही नहीं, शिक्षा विभाग पिछले 8-10 साल से लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यालयों की बालिकाएँ भी मजबूत बने। विद्यालय की बालिकाएँ, विद्यालय की महिला अध्यापिकाएँ वो इतनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो, वो किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए एकदम तैयार है। इसके लिए प्रक्रिया ये है कि हर साल 2 अध्यापिकाओं को जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वो वहाँ से प्रशिक्षित होकर हर ब्लॉक में आती है। प्रत्येक शिक्षा ब्लॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से एक महिला अध्यापिका को हम यहाँ पे बुलाते हैं। 7 दिन तक इन अध्यापिकाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि किस प्रकार से हेल्थ कॉर्नर बनाना है, किस प्रकार से बच्चों की काउंसलिंग करनी है और विद्यालय को एकदम सुरक्षित जोन बनाना है, विद्यालय को स्वच्छ जोन बनाना है, बच्चों को मानसिक रूप से ऐसे तैयार करना है कि वो गुड टच बेल टच का ज्ञान हो, उनको अपने आप की रक्षा कर सके और वो वहाँ से सीख के अपने घरों में जाकर के अच्छी बातें, अपनी आत्मरक्षा की बातें हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने की बातें हैं, वो जाकर के समझाएँ, सिखाएँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे नवोदय शिक्षा विभाग में ये जो महिला कार्मिक यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रही है, आप लोगों ने भी देखा है, ये जाके अपने विद्यालयों में शानदार काम करें। मैं मैडम के साथ जा रहा हूँ बस। अपन पानी की बोतल में डाल के देख सकते हैं कि हर आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। अगर बाल्टी है तो ठीक है क्या सर? बाल्टी नहीं है, हाँ बाल्टी है तो आती। हम क्या ये देखिए, करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे नहीं करें, इसमें आपको तुरंत ऐसे करना है।